नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। सीधा रुख करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और स्वराज्य पार्टी के संस्थापक पंडित मोतीलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर नमन किया और इस दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि पंडित मोतीलाल नेहरू भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेताओं में से एक थे। गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने वकालत छोड़ दी, आधुनिक जीवन शैली त्याग कर खादी पहनना शुरू किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वाधीनता के लिए पंडित मोतीलाल नेहरू का योगदान हमेशा याद किया जाएगा। पंडित मोतीलाल नेहरू की पुण्यतिथि के अवसर पर सीएम भूपेश बघेल ने उन्हें याद किया है, श्रद्धा सुमन अर्पित किया। तस्वीरों पर माल्यार्पण कर पंडित मोतीलाल नेहरू जी को आज उन्होंने याद किया है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, रायपुर से ये तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री ने उन्हें नमन किया, उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा, ये कहना था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। पंडित मोतीलाल नेहरू की आज पुण्यतिथि है और इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज उन्हें नमन किया है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअली कार्यक्रम में चिटफंड कंपनियों में निवेश करने वाले दुर्ग जिले के 3,274 निवेशकों को 2,56,00,000 रुपए की राशि लौटाई है और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में चिटफंड कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों को अब तक लगभग 40 करोड़ रुपए की राशि लौटाई जा चुकी है। हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में ठगी करने वाली चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई भी कर रही है। साथ ही ठगी करने वाली चिटफंड कंपनियों की संपत्ति को कुर्क कर निवेशकों को राशि वापस की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि चिटफंड कंपनियों ने छत्तीसगढ़ में भोले भाले लोगों को लालच देकर जीवन भर की कमाई लूट ली थी। हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि निवेश करने वालों को उनका पैसा वापस मिल जाए। साथ ही देश में छत्तीसगढ़ ही एकमात्र ऐसा राज्य है जो निवेशकों को उनका पैसा वापस दे रहा है। कार्यक्रम में दुर्ग एसपी अभिषेक पल्लव ने कहा कि जिले में अब तक चिटफंड कंपनियों के 126 डायरेक्टर और 8 पदाधिकारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। का पैसा लौटाया जा रहा है। 40 करोड़ अभी तक लौटाया जा चुका है और इसी के तहत आज वर्चुअल माध्यम से सीएम भूपेश बघेल ने 2 करोड़ से भी ज्यादा राशि निवेशकों को लौटाया है। जिले में कुल 314 चिटफंड कंपनियों में लोगों ने निवेश किया था और इस दौरान ये भी कहा गया है कि बड़ी संख्या में डायरेक्टर और पदाधिकारियों की गिरफ्तारी भी हुई है। चिटफंड कंपनी निवेशकों को उनकी कमाई वापस मिल रही है। जो उनकी जीवन भर की गाढ़ी कमाई थी उसे सरकार लौटाने का काम कर रही है। सीएम ने अभी तक 40 करोड़ की राशि कुल लौटाई है, जिसकी जानकारी दी गई है। चिटफंड कंपनी निवेशकों को उनकी कमाई वापस मिली है। तो खबर बिलासपुर के रिजदा से, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस के युवा नेता जयंत मनहर ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ वीरू अंचल भांजा के पारिवारिक कार्यक्रम में पहुंचकर परिजनों को शुभकामनाएं दी और उनके लिए मंगल कामनाएं भी की। साथ ही कहा कि मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये परिवार हमेशा खुश रहे और हमेशा उन्नति करता रहे। बता दें कि वीरू अंचल भांजा के घर बेटे और बेटी का जन्मोत्सव और छठी कार्यक्रम था। बिलासपुर में परिवार के लिए मंगल कामना की गई है। हम आपको ये तस्वीरें, बिलासपुर में जन्मदिन के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इसी कड़ी में आपको बता दें कि इस दौरान बिलासपुर के रिजदा में भारत जोड़ो
यात्रा के बाद युवा नेता जयंत मनहर ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ वीरू अंचल भांजा के पारिवारिक कार्यक्रम में पहुंचकर परिजनों को शुभकामनाएं दी और उनके लिए मंगल कामनाएं भी की। साथ ही ये भी कहा कि मेरे ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये परिवार हमेशा खुश रहे। तो खबर एमसीबी जिले के मनेंद्रगढ़ से, जहां पर झुग्गी झोपड़ी पट्टा दिलाने की मांग को लेकर सैकड़ों वार्डवासी ने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया और इस दौरान उन्होंने घेराव कर नारे भी लगाए हैं। दरअसल आपको बता दें कि शहरी क्षेत्र में राजीव गांधी आश्रय योजना अंतर्गत पट्टा वितरित किया जाना था, लेकिन आज तक हितग्राहियों को पट्टा वितरित नहीं किया गया, जिसको लेकर वार्डवासी ने विरोध कर राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। पट्टा दिलाने की मांग को लेकर यह घेराव मनेंद्रगढ़ में किया गया है। हम आपको मनेंद्रगढ़ में प्रदर्शन की तस्वीरें दिखा रहे हैं और इस दौरान वार्डवासी ने यहां घेराव किया। झुग्गी झोपड़ी का पट्टा दो, हाथ में बैनर पोस्टर लेकर वार्डवासी इकट्ठा हुए और पट्टा वापसी को लेकर एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। काफी संख्या में लोग एकजुट हुए और जमकर नारेबाजी भी की गई। वार्डवासी ने यहां घेराव किया है। पट्टा दिलाने की मांग को लेकर वार्डवासी इकट्ठा हुए और घेराव किया। एमसीबी जिले के मनेंद्रगढ़ से ये खबर, जहां झुग्गी झोपड़ी पट्टा दिलाने की मांग को लेकर सैकड़ों वार्डवासी ने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने घेराव कर नारे भी लगाए। पिछले 3 बार हम लोग 3 साल से संघर्षरत हैं। हमारे साथी पार्षद लोग भी आए हैं। वार्ड नंबर 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 15 के सभी वार्डवासी आए हैं जिनको मकान का पट्टा चाहिए, जमीन का पट्टा चाहिए। प्रशासन से हम बार बार मांग करते आ रहे हैं। पिछले 3 वर्षों से 4 वर्षों से मांग करते आ रहे हैं। प्रशासन के, राज्य सरकार के घोषणा पत्र में ये उल्लेख था कि जब भी हमारी सरकार बनेगी या बनती है तो हम गरीबों को जमीन का पट्टा देंगे। पट्टा अगर इनको मिलेगा तो इनको केंद्र की योजना का लाभ, जो मोदी जी की सरकार की योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ इनको मिल पाएगा। वास्तव में गरीब तबके के लोग हैं, मेहनत मजदूरी का काम करते हैं, मगर आज दिनांक तक बार बार मांगने के बाद भी प्रशासन के द्वारा इन्हें पट्टा मुहैया नहीं कराया जा रहा। मांगते मांगते थक चुकी है जनता की और उन्हीं मांग को लेकर के हमारे साथी पार्षदों के साथ आज यहाँ पर माननीय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को ज्ञापन देने हम समस्त वार्डवासियों के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। और हमारी मांग अगर जल्द नहीं पूरी की जाती तो बहुत जल्द हम पूरे समस्त वार्डवासियों के साथ, अपने साथी पार्षदों के साथ शहीद भगत सिंह चौक पे धरना और आमरण अनशन भूख हड़ताल करेंगे। कितने दिनों के बाद अनशन शुरू की जाएगी? माननीय एसडीएम साहब ने कहा है कि इसमें तीव्रता लाएंगे। इतने दिन से रुके हैं, नए साहब है, नए एसडीएम साहब है। अभी 2 एसडीएम साहब की बात हम सुन चुके हैं, इनकी भी बात देख लेते हैं। 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन जो भी समय दिए हैं, अगर नहीं होगा तो इस बार जो है हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से नहीं रहेगा। हमारा प्रदर्शन उग्र भी हो सकता है। हम आपके माध्यम से प्रशासन को चेतावनी भी देते हैं। राजस्व मंत्री प्रवास पर मनेंद्रगढ़ आए थे, उनका कहना है कि जल्द ही मांग पूरी की जाएगी, सभी को पट्टा दिया जाएगा। इसमें क्या करना चाहिए? छत्तीसगढ़ शासन के जितने भी मंत्री हैं, या कहो कि मुख्यमंत्री के अधीन जितने भी मंत्री हैं, सिर्फ आश्वासन के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। सिर्फ जनता के पास आते हैं और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बोल देते हैं कि ये होगा, और वो वास्तव में धरातल में होता ही नहीं है। शहर के वार्डवासियों द्वारा यहाँ पे पट्टे की मांग की गई है। आज से 2-3 साल पहले 2019-20 के आसपास में एक सर्वे हुआ था झुग्गी झोपड़ी पट्टा देने के, जिसमें कुछ लोग पात्र पाए गए थे। तो उन लोगों के द्वारा पट्टा नहीं मिल पाया था उनको, नक्शे के अभाव में मनेंद्रगढ़ के यहाँ पे। तो इस पे प्रशासन भी काम कर रही है कि जल्दी से जल्दी यहाँ का नक्शा तैयार कर उनको शीघ्र जो पात्र हितग्राही हैं उन सबको पट्टा मिल सके। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ जो नजूल भूमि है उसका नक्शा यहाँ उपलब्ध नहीं है। इससे पहले भी इसके संबंध में जो पूर्व अनुविभागीय अधिकारी थे उनके द्वारा शासन से, कलेक्टर से मार्गदर्शन मांगा गया था, जो कि अब लगभग स्टेज पे आ चुका है कि अब हमारे को मार्गदर्शन मिले, हम लोग यहाँ पे सर्वे कराएं और नक्शा बना के अब हम लोग जल्द से जल्द यहाँ पे पट्टा दे पाएंगे। प्रशासन यही चाहती है कि लोगों को जल्द से जल्द लाभ मिले और
निरंतर अभी कार्य कर रहे हैं और पूरी प्रशासन कलेक्टर साहब से लेके ऊपर से मंत्री और सचिव भी जो अपने छत्तीसगढ़ शासन के सचिव उन सबको ये इस इशू का संज्ञान है और इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई है। तो सुकमा जिले के सहायक शिक्षक एवं समग्र शिक्षक के फेडरेशन के प्रदेश के आह्वान पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फेडरेशन के पिछले 4 सालों से वेतन विसंगति दूर करने को लेकर शिक्षकों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के माध्यम एवं उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराई गई और साथ ही मुख्यमंत्री को भी इस बारे में अवगत कराया गया, लेकिन आज तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जा रही है, जिसको लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। दोरनापाल ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने अडानी ग्रुप को एसबीआई की ओर से लोन दिए जाने के विरोध किया और साथ ही इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष बबीता माडवी सहित कांग्रेस के पदाधिकारी और कई कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्टेट बैंक के सामने जमकर नारेबाजी की। मामले पर जानकारी देते हुए ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश सिंह चौहान ने बताया है कि ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर किया गया है। इससे देश में आर्थिक तंगी आना तय है। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण देश की आम जनता की खून पसीने की कमाई डूबने की कगार पर है। तो माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक आयोजित होने वाले सुप्रसिद्ध राजिम माघी पुन्नी मेला का भव्य शुभारंभ आतिशबाजी के साथ हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता धर्मस्व पर्यटन एवं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने की है। साथ ही समारोह में वन मंत्री मोहम्मद अकबर, राजिम विधायक अमितेश शुक्ल के साथ सिहावा विधायक डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव भी उपस्थित रहे। साथ ही इस दौरान अतिथियों ने भगवान राजीव लोचन की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना भी की। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राजिम को कमल क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। माघी पुन्नी मेला के स्वरूप को बिगाड़कर पूर्ववर्ती सरकार ने कुंभ बना दिया था, जिनका खूब विरोध भी हुआ। हमने छत्तीसगढ़ में सत्ता की बागडोर संभालने के बाद इसके प्राचीन और गरिमामय स्वरूप को यथायथ रखने के लिए संशोधन बिल भी लाए और साथ ही हमारी सरकार राज्य की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए लगातार काम कर रही है। तो इस बीच मनेंद्रगढ़ से एक बड़ी खबर, राष्ट्रीय स्वयंसेवकों का पथ संचालन, बड़ी जानकारी, नगर के विभिन्न मार्गों से होकर निकलेगा। ये बड़ी संख्या में लोगों ने किया है इसका स्वागत। साथ ही बता दें कि पथ संचालकों पर महिला मोर्चा ने पुष्प वर्षा भी की है। सरस्वती शिशु मंदिर से हुई थी पथ संचालन की शुरुआत। इसकी शुरुआत वहीं से हुई थी। नगर भ्रमण कर श्री राम मंदिर प्रांगण में इसे खत्म किया गया। नगर के विभिन्न मार्गों से होकर ये निकला है। साथ ही बता दें कि बड़ी संख्या में लोगों ने इसका स्वागत किया। पथ संचालकों पर महिला मोर्चा ने की है फूलों की वर्षा। सरस्वती शिशु मंदिर से इसकी शुरुआत हुई। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको मनेंद्रगढ़ से बता रही हैं। नगर के विभिन्न मार्गों पर इसे निकाला गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवकों का पथ संचालन, आप ये तस्वीरें देख रहे हैं मनेंद्रगढ़ से। नगर के विभिन्न मार्गों से जो होकर निकला, महिलाओं ने पुष्प वर्षा की। भारी संख्या में लोगों ने इसका स्वागत किया। केंद्रीय बजट 2023 के अंतर्गत बजट पर चर्चा कार्यक्रम में बीजेपी दुर्ग जिला कार्यालय में पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता अमर अग्रवाल ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि बजट केवल 1 साल के लिए ही नहीं बल्कि देश की भावी योजना को तय करने वाला भी है ये बजट है। उन्होंने ये भी कहा कि जहां पूरा विश्व मंदी की दौर से गुजर रहा है, मंदी से ग्रस्त है, वहां हर व्यक्ति के हिसाब से बजट होना अपने आप में एक उपलब्धि है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में जो खासकर मध्यम वर्गीय लोग के द्वारा आयकर में छूट करने का आग्रह रहा, जिसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने स्वीकार किया, जिसमें 7 लाख रुपए
तक कोई आयकर अब नहीं देना होगा। इसके साथ इस बजट को भविष्य की सारी संभावनाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया। युवाओं के लिए पूरे विश्व में जो रोजगार मिल सकते हैं उसकी प्राथमिकता के आधार पर कौशल उन्नयन और साथ ही 43 लाख युवाओं को कौशल उन्नयन में 3 साल तक स्टाइफन देना एक बहुत बड़ी योजना की शुरुआत भी है। महिलाओं के लिए 2 साल तक महिला सम्मान विकास योजना, जिसमें उन्हें 7.5% की दर पर उन्हें ऋण, इसके साथ ही सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों का सेक्टर है और इसमें अभी तक रोकी गई संपत्ति या सीज की गई संपत्ति की 95% वापसी और 1% ब्याज दर पर कमी आने वाले दौर में हमारे देश की अर्थव्यवस्था का आधार है। तो बीजापुर जिले में एक बार फिर नक्सलियों ने एक जनप्रतिनिधि को मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं, नक्सलियों ने पूरे परिवार के सामने इस वारदात को अंजाम दिया। उसूर ब्लॉक के बीजेपी मंडल अध्यक्ष और वरिष्ठ बीजेपी नेता नीलकंठ कक्केम की चाकू और कुल्हाड़ी से वार कर नक्सलियों ने हत्या कर दी। बता दें कि अपने रिश्तेदार की शादी समारोह में शामिल होने आवापल्ली थाना क्षेत्र के अपने पैतृक गांव पेंक्रम आए थे। बीजेपी नेता को मौके पर ही पहुंचकर नक्सलियों ने परिवार के सामने मौत के घाट उतार दिया है और इस घटना के बाद से ही इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। तो खबर बस्तर से, जहां कांकेर जिले के अंतागढ़ मेले की खबर कवर करने गए केशकाल वरिष्ठ पत्रकार को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इस दौरान राष्ट्रीय हिंदी न्यूज चैनल हर खबर बस्तर संभाग ब्यूरो चीफ अंतागढ़ मेले की खबर कवर करने के लिए गए थे, जहां अंतागढ़ में के ही एक पत्रकार ने ब्यूरो चीफ विनीत सक्सेना को खबर कवर करने से रोक दिया और कहा कि अगर खबर कवर करनी है तो खर्चा पानी देना होगा, साथ ही जान से मारने की भी धमकी दी। पुलिस ने इस मामले पर तत्परता दिखाते हुए धमकी देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं 2 आरोपी अभी फरार चल रहे हैं। मामले को लेकर SC/ST समाज के प्रमुखों ने SDOP को ज्ञापन भी सौंपा है। और जब हमारा भाई रूपेंद्र कोर्राम जी अंतागढ़ में प्रेस रिपोर्टिंग करने गए, वहां कुछ जातिवादी गुंडों ने, जो उच्च जाति के लोग हैं, जिनको ये गंवारा नहीं हुआ कि एक जो है कि एक निचले वर्ग का व्यक्ति, शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति कैसे पत्रकारिता कर रहा है, तो वहां पर उन्होंने उनको धमकाने का काम किया कि हमारे एरिया में आकर के आप क्यों पत्रकारिता कर रहे हैं। तो इस तरह से दबंगई करके उनके साथ मारपीट किया गया और वो अभी अस्पताल में है। हम लोग अभी कलेक्टर ऑफिस जाने वाले हैं, SP ऑफिस भी जाएंगे और जो दोषियों के खिलाफ में जो रूपेंद्र कोर्राम जी के साथ घटना हुई है, उनके दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए बोलेंगे। तो बिलासपुर में पूर्व विधायक सियाराम कौशिक और जिला पंचायत सभापति अंकित गौराहा ने ताला महोत्सव का शुभारंभ किया। बिल्हा ब्लॉक के दगोरी ग्राम पंचायत के पास गांव ताला में रुद्र महाशिव भगवान का महा उत्सव हर साल की तरह इस साल भी पूरे जोर शोरों से मनाया गया और इस महोत्सव का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व विधायक सियाराम कौशिक ने किया है। इस दौरान समारोह के अध्यक्ष जिला पंचायत सभापति युवा नेता अंकित गौराहा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गीतांजलि कौशिक, वरिष्ठ कांग्रेस नेता जोगेंद्र सजूला समेत तमाम लोग मौजूद रहे। भगवान शिव की मूर्ति के सामने दीप प्रज्वलन कर भगवान गणेश की आराधना करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अंकित गौराहा ने इस उत्सव पर अपने संबोधन में कहा कि इस क्षेत्र में जो पुराना तत्व पर्यटन स्थल घोषित किया गया उसे वृहद बनाने के लिए जो भी सहयोग होगा वो किया जाएगा। तो गरियाबंद में संत समागम समारोह यानी कि माघ मेले का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने भी शिरकत की है। आपको बता दें कि इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने लोगों को संबोधित भी किया है।
बोले सदगुरु कबीर साहेब की साहेब बंदगी। पंथी हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहब, आचार्य कबीर पंत दामाखेड़ा, नवोदित वंशाचार्य उदित मुनि नाम साहब, डॉक्टर गुरु गोस्वामी भानु प्रताप साहब, आदरणीय गृह मंत्री बड़े भैया ताम्रध्वज साहू जी, वन मंत्री भैया मोहम्मद अकबर जी, स्थानीय विधायक भाई शिवरतन शर्मा जी, बेमेतरा के नौजवान विधायक भाई आशीष छाबड़ा जी, प्रकाश पटेल जी, प्रमोद साहू जी, विजय महन जी और देश के कोने कोने से आए, हमारे प्रदेश के सभी जिलों से आए कबीर पंथ के मानने वाले कबीरपंथी सभी भाइयों बहनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, बहुत सारे साथी, सभी राजनीतिक दल के लोग भी आए हैं, हमारे साथ भी हमारे सब साथी उपस्थित हैं। मैं सबको नमन करता हूं। साथ ही हमारे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के लोग भी, अधिकारी कर्मचारी गण भी आए हैं। सबका स्वागत, अभिनंदन। दामाखेड़ा वैसे जब से हम लोग आना शुरू किए उसके बाद से क्रम टूटा नहीं है। जैसा कि पहले बताया गया शर्मा जी के द्वारा, जब कोविड काल था तभी कार्यक्रम आयोजित नहीं हो पाया था और तभी हम लोग नहीं आए, अन्यथा लगातार साहब के दर्शन करने के लिए, उन्हें नमन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए हमेशा हम लोग आते रहे हैं। आज भी ये पावन अवसर मिला, प्रकाश मुनि नाम साहब, नवोदित साहब के भी और डॉक्टर साहब के भी दर्शन के साथ साथ आप सबका भी दर्शन प्राप्त करने का सुअवसर मिला। और बड़ी कृपा है प्रकाश मुनि नाम साहब के, उन्होंने आग्रह पूर्वक हम लोगों को आमंत्रित किया, उनका आशीर्वाद तो मिला, आप सबका भी दर्शन करने का अवसर मिला। जब भी प्रकाश मुनि नाम साहब से मिलते हैं कोई न कोई नई बात हम लोगों को सुनने को मिलता है। आज भी कितनी अच्छी बात कही। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।